इलॉन मस्क से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि तेरे दिन का स्क्रीन टाइम कितना है। आप इमेजिन करो उसने क्या जवाब दिया होगा। इलॉन मस्क एक ऐसा इंसान है जिसके ट्विटर पर 218 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यानी 21.8 करोड़। वो दिन में 4 बार ट्वीट करता है, न्यूरालिंक, स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनीज को मैनेज करता है। और हम उसके ट्विटर का टाइम नहीं, उसका पूरे मोबाइल का स्क्रीन टाइम पूछ रहे हैं। जब ये सवाल उससे पूछा गया तो स्टार्टिंग में वो पहले हेजिटेट किया, फिर उसने बोला बहुत बुरा है। इंटरव्यू ने उससे पूछा कितना बुरा है, उसने कहा शायद 1 घंटा। If we were to open up our phones and look at the screen time, what does yours look like? Sometimes that's a scary number. It's probably, I don't know, it's a little over an hour a day or something like that. इंटरव्यूअर हैरान हो गया, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चल अपना मोबाइल दिखा। इलॉन मस्क ने अपना मोबाइल निकाला और उसको दिखाया। उसका टाइम 1 मिनट था। ऑल्दो उसने नया फोन खरीदा था। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलॉन मस्क जैसा इंसान जो सोशल मीडिया का बाप है, जिसके काफी बिजनेसेस ऑनलाइन इंटरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, जो हमेशा न्यूज पे रहता है, वो खुद मोबाइल में बहुत ही कम टाइम स्पेंड करता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलॉन मस्क का खुद का कोई ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। इलॉन मस्क कहता है कि मैंने एक छुपके से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, वो सिर्फ इसलिए जब मेरे फैमिली मेंबर या मेरे फ्रेंड्स मुझे कोई लिंक सेंड करते हैं इंस्टाग्राम का, मैं सिर्फ उनका कंटेंट देख पाऊँ, वो भी बहुत कम टाइम में। इसके साथ साथ क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इलॉन मस्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? वो है Particularly Instagram. इमेजिन करो तुम ऑफिस या स्कूल से थके हुए 6 बजे घर आते हो। दिल में एक प्लान बनाया हुआ है, तुम एक पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ घर में आते हो। अभी काम करने बैठते ही हो कि मोबाइल में एक छोटी सी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आती है, समवन लाइक्ड आवर पोस्ट। तुम सोचते हो ये मेरी पोस्ट किसने लाइक करी। इंस्टाग्राम खोलते हो, देखते हो कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे पोस्ट पर एक लाइक किया है। तभी इंस्टाग्राम पर तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रील दिखाई देती है। तुम उस पर स्क्रॉल करते हो, एक और स्वाइप, एक और स्वाइप, एक और स्वाइप, एक और स्वाइप, और थोड़ी देर में तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी वाइफ तुम्हें बोलती है खाना बन गया है, आ जाओ। 9:30 हो गए हैं, तुमने कपड़े भी नहीं बदले, बस हमेशा फोन में घुसे रहते हो। तुम एक सेकंड के लिए रुकते हो, घड़ी की तरफ देखते हो, 9:30 बज गए। एक गिल्ट सा महसूस होता है और तुम रिप्लाई देते हो, अरे थोड़ा काम ही कर रहा था। इस पर घर वाले बोलते हैं कभी हमें भी टाइम दे दिया कर। तुम दोबारा से कहते हो हाँ हाँ बस ऑफिस का काम ही देख रहा था। लेकिन तुम्हें पता है ये सब झूठ है। तुम खुद को प्रॉमिस करते हो, तुम उठते हो, वॉशरूम जाते हो, कपड़े चेंज करते हो और खुद से कहते हो यार कल से नहीं करूंगा। लेकिन फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। हर स्वाइप के साथ तुम्हारी जिंदगी का एक एक टुकड़ा खत्म हो रहा है। अब दोबारा से इमेजिन करो तुम 100 साल के हो गए हो। यमराज तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें बोलते हैं चल चलने से पहले जरा देखें तूने कहां कहां पर टाइम गुजारा था। 100 में से 33 साल सोने में चले गए, 7 साल बस वॉशरूम और ट्रैवल में चले गए, 15 साल का समय टीवी और फोन स्क्रॉल करते हुए चला गया, फैमिली के साथ सिर्फ 4 साल, और जो सपने थे जो तूने कुछ करना था लाइफ में, उसमें तू बस 1 या 2 साल ही दे पाया, और मैक्सिमम टाइम तो तू बस स्क्रॉल करता ही रह गया। उस टाइम पर तुम सोचते हो मैं तो जिंदा था, मैं जिया कब। तुम यमराज से बहुत रिक्वेस्ट करते हो कि वो तुम्हें एक चांस दे दे, बस एक चांस, ताकि तुम अपनी सपनों की जिंदगी जी पाओ। तुम्हारे बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो तुम्हें एक चांस दे देते हैं और वो कहते हैं लेकिन इस बार अपनी जिंदगी वेस्ट मत करना। तुम दोबारा पास्ट में जाते हो और करंट एज में पहुंच जाते हो। तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुम्हें एक चांस मिल गया जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था, और तुम्हारा वो टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, तो जैसे ही यमराज से सेकंड चांस पाने के बाद आप वापस अपने घर आते हो, आप सोचते हो कि सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस स्क्रीन टाइम से होता क्या है, और आप ये रिसर्च पेपर उठाते हो। इस रिसर्च पेपर से जो बातें आपको पता चलती है उससे आपका दिमाग खुल जाता है। इसमें आपको पता चलता है कि इन लोगों ने ये स्टडी करी थी 11,800 बच्चों पर जो कि 9 से 10 साल के थे। इन्होंने इन बच्चों के बिहेवियर को 2 साल तक स्टडी किया, इनकी मेंटल हेल्थ को स्टडी किया, इनके ब्रेन स्कैन्स, MRI लिया, और साथ में नोटिस किया कि कुछ बच्चे ज्यादा टाइम टीवी या रैंडम रील्स में गुजारते थे, कुछ वीडियो गेम्स में गुजारते थे, और कुछ ओवरऑल सोशल मीडिया में लगाते थे। इसलिए इन रिसर्चर्स ने इन बच्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी थी पैसिव स्क्रॉलिंग, जैसे कि वो बच्चे जो इंस्टाग्राम रील वगैरह को सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं बिना उसमें एक्टिवली एंगेज किए, यानी ये लोग खुद कोई पोस्ट कमेंट नहीं कर रहे, बस चुपके से बाकी लोगों की रील को स्कैन कर रहे हैं। इन लोगों का मेन बिहेवियर रूल ब्रेकिंग था, यानी कि ये लोग ज्यादातर स्कूल से बंक मारते थे, अपने घर वालों से झूठ बोलते थे और बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते थे। कोई भी इनको कुछ बोलता था तो एकदम ये चिढ़ से जाते। नेक्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे वो थे जो बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते थे,
जो भी बच्चे हर रोज एक्सेसिवली वीडियो गेम्स खेलते थे, यानी 3 घंटे से ज्यादा, उनमें देखा गया कि वो बहुत ही लोनली सा फील करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होते हैं, और उनके ब्रेन का हिपोकैम्पस यानी वो हिस्सा जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो श्रिंक कर रहा था। फाइनली थर्ड कैटेगरी उन बच्चों की थी जो बस नॉर्मली सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते थे और ज्यादातर मल्टीटास्किंग करते थे, यानी इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं और नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं। ये लोग लाइफ में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते थे कि किसी के साथ इनकी अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग होती ही नहीं थी। तो सबसे पहले ये रिसर्च पढ़ने के बाद हमें पता चल गया था कि ये डिफरेंट तरीके की 3 चीजें लाइफ में क्या क्या करती है। पर इससे पहले कि हम दोबारा से यमराज से मिले, हमें पता है कि इस बार हमें कुछ डिफरेंट करना है, हमें वो मिस्टेक्स दोबारा से नहीं करनी है। इसलिए मेन बात आती है अब सोल्यूशन की। ओके, तो कुछ टाइम पहले मैं बैंगलोर में था, नेस्कॉम 10 के स्टार्टअप HSR सेक्टर 1। वो एक कोवर्किंग स्पेस था, यानी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सिर्फ 2 या 3 सीट्स लेते थे या जितनी उनकी टीम साइज है, और वहां पर वो बाकी एंटरप्रेन्योर के साथ काम करते थे। तो वहां पे एक एंटरप्रेन्योर थे और मुझे पता चला कि उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप बेचा हुआ है। मुझे लगा कि मुझे उनके साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए, इसलिए मैं उनसे मिला। मैंने उनके स्टार्टअप के बारे में पूछा, उनकी फिलॉसफी के बारे में पूछा, उनका जो थिंकिंग मॉडल्स हैं उनके बारे में पूछा, और फाइनली हम दोनों कॉफी पीने चले गए। अब हुआ क्या कि वहां पर वो मेरे बारे में पूछने लगे, तो मैंने उन्हें हमारे गीगल ऐप के बारे में बताया कि हम ऑडियो बुक समरीज प्रोवाइड करते हैं और हमारे 1 मिलियन से ज्यादा इंस्टॉल है, 4.8 स्टार रेटिंग दी है 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने। तो वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गए कि इतने ज्यादा इंस्टॉल से आए कहां से, तुमने तो पक्का फंडिंग ली होगी। मैंने बोला नहीं, हमने फंडिंग नहीं ली, हमारी सोशल मीडिया में अच्छी प्रेजेंस है। और मैंने उन्हें बताया कि हमारे यूट्यूब में 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गए, अच्छा इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स, अपने चैनल का नाम तो बताओ। तो मैंने उन्हें चैनल का नाम बताया, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हुई, उन्होंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया, एक न्यू इनकॉग्निटो टैब खोली, वहां पर यूट्यूब ओपन किया और फिर मेरे चैनल का नाम डाला। मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था कि इन्होंने एक न्यू इनकॉग्निटो टैब क्यों खोली। तो मैंने उनसे इसके बारे में पूछा, तो इस पर उन्होंने मुझे कहा, देखो मैं जानता हूं कि सारे जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स है वो कैसे काम करते हैं। एक बार तुम अपने मेन फोकस एरिया से कहीं भी डेविएट हो जाओ तो ये एल्गोरिदम तुम्हें बार बार उसी तरीके का कंटेंट बताता रहेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम जो चाहते थे किसी और ही एंगल में चले गए हो। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक ईमेल आईडी बनाई है जिसमें मैं सिर्फ बिजनेस और टेक वाला कंटेंट ही देखता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसे मैं बहुत ज्यादा प्योर मानता हूँ ताकि जो मेरा माइंड है उसी एंगल पर फोकस रहे। इसलिए जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ मुझे बिजनेस और टेक से रिलेटेड ही कंटेंट बताते हैं, जिसकी वजह से मैं ज्यादा फोकस्ड रह पाता हूँ। और यही है हमारी लर्निंग नंबर 1, यानी हम 2 अपनी ईमेल आईडीज बना सकते हैं। एक सोशल मीडिया अकाउंट में हम सिर्फ वो करेंगे जो हम लाइफ में बनना चाहते हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड कंटेंट, और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट में हम बाकी एंटरटेनमेंट वाली चीजें कर सकते हैं। इससे हम हमेशा फोकस रहेंगे। लेकिन जो फर्स्ट सोशल मीडिया अकाउंट है हमें इसे एकदम प्योर मानना पड़ेगा। जब भी हम इस ईमेल आईडी से लॉग इन होंगे हम किसी भी अनवांटेड लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे। इससे एक और फायदा होगा, वो हमारे ब्रेन का एक फीडबैक लूप चल पड़ेगा कि मैं किस ईमेल आईडी में हूं, मैं इस लिंक पर क्लिक करूं कि ना करूं। और जैसे ही ये छोटा सा फीडबैक लूप हमारे दिमाग में स्टार्ट हो गया, हम उस रिएक्टिव माइंड से एक एक स्टेप पीछे जाने लगेंगे। ओके, तो यमराज से मिलने के बाद हमने मेडिकल रिसर्च पढ़ी, हमने अपना फर्स्ट सोल्यूशन देखा कि हम 2 ईमेल आईडी बनाएंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट ईमेल आईडी है इसमें एक्चुअल में करना क्या है, उसके लिए भी आप एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हो ताकि जो अपनी लाइफ है वो फुलेस्ट तरीके से जी पाओ। इमेजिन करो कि आप एआई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप अपनी उस फर्स्ट ईमेल आईडी से यूट्यूब पे लिखते हो व्हाट इज एन एआई एजेंट। उसमें आपको बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि एआई एजेंट क्या है। आप अपने को बोलते हो वो यार ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है, इसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, आप एक अगला वीडियो देखते हो, उसके बाद एक और वीडियो, एक और आइडिया, एक और एक्साइटमेंट, और यहाँ पर हम अगेन वो गलती कर देते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हम क्या कर सकते हैं, हम 1 या 2 आइडिया बेस्ड वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगला स्टेप एक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में स्टेप 1 ये होना चाहिए कि व्हाट इज एन एआई एजेंट। हम समझ लेंगे कि एआई एजेंट क्या है। उसके बाद इंटरनेट में हमारा सर्च होना चाहिए कि हम एक एआई एजेंट छोटा सा कैसे बना सकते हैं, एक्चुअल में उसे रियल लाइफ में अपने किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट में आप सर्च करते हो कि गिव मी अ फ्री एआई एजेंट कोर्स, तो आपको ये हगिंग फेस का एक फ्री एआई कोर्स मिलेगा जिससे आप खत्म कर सकते हो और एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ के लिए एक छोटा सा एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड नाउ यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, तो ये नीर इयाल की बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इसका नाम है हुक्ड। यानी जब आप एप्लीकेशंस क्रिएट करते हो आप उसमें क्या क्या चीजें ट्वीक कर सकते हो ताकि वो जो यूजर है वो एकदम आपकी एप्लीकेशन में हुक्ड हो जाए और वो चाहते हुए भी उसे छोड़ ना पाए। इसमें नीर इयाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो है वेरिएबल डोपामिन, यानी लोगों को इच क्रिएट करना, खुजली क्रिएट करना। और वो कैसे होगा, जब आप उन्हें एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दोगे। लेट्स से इंस्टाग्राम में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट जो आप चाहते थे कि हो, सेकंड एक बेकार सी पोस्ट,
फिर दोबारा से अच्छी, फिर एक दोबारा से बकवास, फिर एक दोबारा से अच्छी, फिर एक बकवास। और इस तरीके से इस वेरिएबल डोपामीन को यूज करके आप उसके साइकी के साथ खेल सकते हो। अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो प्रोफेशनली ये आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट गाय बना सकता है, लेकिन जब हम कंज्यूमर हैं तो ये चीज हमें बेवकूफ बना सकती है। इसीलिए जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो है सेट योर बाउंड्रीज, यानी कि हमें अपना मोबाइल जो है वो बंद करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं 3 चीजें यूज करता हूं जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बता भी चुका हूं। पहली 2 फंक्शनैलिटी मेरे मोबाइल के अंदर ही है। सबसे पहली है स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट करना। तो मुझे सिर्फ यहाँ पर आना होता है और बेड टाइम ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और ये स्क्रीन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। सिर्फ इसके कलर खत्म करने से इस मोबाइल की ताकत अब ऑलमोस्ट 0 हो गई। सेकंड है पोमोडोरो टेक्निक। मैं सेशंस में काम करता हूँ, 25 मिनट का चंक, 50 मिनट का चंक। उसके लिए एक और ऑप्शन है, वो है ज़ेन स्पेस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो ये डीप ज़ेन स्टेट स्टार्ट हो जाएगा, लेट्स से 50 मिनट्स का। और उसके बाद 50 मिनट तक कोई मुझे कॉल नहीं कर पाएगा। अगर मैं चाहूँ तो भी मैं इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकता, ये एकदम बंद हो जाएगा, विच इज़ अमेजिंग। हमारा दिमाग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि अगर हम इंस्टाग्राम रील में चले जाए तो भी हमें पता नहीं चलता, और अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो भी हमें पता नहीं चलता। थर्ड फंक्शनैलिटी आती है जिसके लिए मैंने पे किया है। ये ऐप है मिनिमलिस्ट। तो जैसे ही इस ऐप में मैं इस स्क्रीन को मिनिमलिस्ट फ़ोन में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे ये जो स्मार्टफोन है ये डंप फ़ोन बन गया। इसमें क्या हो रहा है, ये सारे के सारे आइकन्स ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गए एक नॉर्मल लिस्ट की तरह। और एक एप्लीकेशन को ढूंढने के लिए भी मुझे यहाँ पे 6 या 7 क्लिक्स करने पड़ते हैं, और जितने ज़्यादा आप क्लिक्स बढ़ाओगे यानी दूरी बढ़ाओगे अपने और टारगेट ऐप की तरफ, उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। और आप इन 3 टूल को यूज़ करके यमराज से मिलने से पहले अपनी रियल लाइफ को जी सकते हो। फोर्थ सोल्यूशन है जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, कैरेक्टर बिल्ड करता है, और वो है एक्सरसाइज। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में BDNF रिलीज होता है, जिसे कि मिरेकल जूस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। इसकी वजह से नए न्यूरल कनेक्शंस बन सकते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दी सोचते हैं, बेटर सोचते हैं और एक खुशी महसूस करते हैं। साथ में जो पिछली रिसर्च में हमने देखा था कि जो हमारा हिप्पोकैम्पस का साइज है वो सोशल मीडिया से डिक्रीज होता है, तो एक्सरसाइज से ये दोबारा से हम इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका मतलब है मोर GBs यानी मोर मेमोरी। ओके, तो इससे पहले मैं इस वीडियो को समराइज करूं, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। रिसेंटली मैं मस्कट गया था और वहां पे क्या हुआ कि मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो स्विमिंग में बहुत अच्छा है और मैं लाइफ जैकेट पहन के, ऑल्दो मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर लेता हूँ, मुझे हेजिटेशन हो रही थी जब बहुत ही डीप वाटर में मुझे एक्चुअली में जंप करना था। तो मैं दोबारा से मेमोरी में गया कि ये रेजिस्टेंस मुझे कैसे क्रिएट हुई। तो मुझे याद आया कि एक लार्जी पावर हाउस में एक इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, जहां पर डैम में बहुत से बच्चे बह गए थे, जिसकी वजह से मेरे घर वाले इतने ज़्यादा पैनिक में आ गए थे कि उन्होंने मुझे कस्में दे दी थी कि तू कभी पानी में नहीं जाएगा, हमारी कसम खा दू पानी में नहीं जाएगा। और जिसकी वजह से मैं एक्चुअली में कभी पानी में गया ही नहीं, और वो चीज़ मेरे दिमाग में रही। दूसरी तरफ मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उसको मेरे फादर इन लॉ ने ट्रेन किया, उसको बार बार स्विमिंग के लेसन दिए और वो एक अच्छा स्विमर भी बना। तो इन शॉर्ट में से ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी डम फोन के साथ जी भी नहीं सकते, हमें एक्चुअल में इस सोशल मीडिया को टूल की तरह यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे बिजनेस है जिसमें सोशल मीडिया और AI हमें चाहिए, और वो हमें मिलेगा स्मार्ट डिवाइसेस से, मोबाइल से, स्क्रीन टाइम से। लेकिन ये एक टूल है, एक नाइफ की तरह, एक गन की तरह। ये हमें प्रोटेक्ट भी कर सकता है और इसे हम खुद सुसाइड भी कर सकते हैं, और इसे हमें बहुत ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अपने ब्रेन को रॉट नहीं करना है, इसको ग्रो करना है, फ्लरिश करना है इन्हीं टूल्स को यूज करके। और इसी गार्डन को फ्लरिश करने के लिए हमने 4 सोल्यूशन देखे थे, जिसमें सबसे पहला सोल्यूशन था कि 2 ईमेल आईडी बनाओ, 2 सोशल मीडिया अकाउंट, एक हमारे टारगेट के लिए और एक एंटरटेनमेंट के लिए। सेकंड, जो टारगेट में हम वीडियोस देख रहे हैं, हमें 1 या 2 आइडिया के बाद कुछ एग्जीक्यूशन वाली वीडियोस देखनी है और एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना है सबसे छोटी एप्लीकेशन जो हम बना सके, ताकि हम अपने को पुश करें एक रियल एक्शन की तरफ। थर्ड, हमने बोला था कि हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, जिसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी: डीप ज़ेन स्टेट, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन एंड मिनिमलिस्टिक एप्लीकेशन। और फाइनली एक्सरसाइज। दिस इज व्हाट साइंटिफिकली प्रूव्स दैट इट विल मेक यू हैप्पी। सो आई होप ये जो वीडियो है वो आपके काम आएगी। और हाँ, अगर आप ये हुक्ड बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप ये गीगल एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं। एज अ स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो एज अ प्रोडक्ट गाय बन के एक अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, ना कि सिर्फ कंज्यूम कर करके अपने ब्रेन को रॉट करना चाहता है, तो अगर आप इस बुक में इंटरेस्टेड हैं तो गीगल ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। और हाँ, आपको भी पता है कि आपके फैमिली में वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। आई होप उसके साथ आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसके बहुत काम आ सकता है। तो अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।